मोहब्बत तो वो तुमसे भी करता है, तुमने बताया था मुझे। बहुत फर्क होता है किसी को पसंद करने में और किसी से मोहब्बत करने में। जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शाम 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचू आ गए? जी सर, वो कॉन्फ्रेंस रूम में। सही। अम्मा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आपको पता भी है कि अभी डॉक्टर के पास जाना है। अगर डॉक्टर डेस्क से उठ गया ना तो मुझे शिकायत मत कीजिएगा बाद में। मुझे क्या तैयार होना है, बस चादर ही तो ओढ़नी है। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह तेरा करम, तेरा एहसान। चले अम्मा, चलो। बल्कि एक काम करते हैं, मैं उमैर के साथ चली जाती हूँ, आप हादिया के साथ आ जाइएगा। वैसे ये लड़की है कहाँ? मैंने उसको समझाया भी था कि जिस दिन अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना, इस घर में सुकून से टिक कर बैठे, लेकिन वो है कि उसे चैन नहीं है यहाँ पर। हर बार जब देखो बाहर घूमती फिरेगी। घूमने नहीं गई, पढ़ने गई है, और मेरे सारे काम वही तो करती है। शनाज, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, उमैर पे जिम्मेदारी डालो। खुदा के वास्ते अम्मा, आप सुबह सुबह मुझे लेक्चर ना ही दे तो बेहतर है। देखिए, उमैर घर के सारे काम निपटा देता है। अब अगर हादिया आपके 2-4 काम कर देती ना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चले, आपने सब रिपोर्ट्स वगैरह रख ली हैं? हाँ, हादिया मेरी तमाम चीजें रख कर गई है ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। ले, लगता है आ गई आपकी चहेती भी। हाँ शायद। आ जा।
मुमानी नानो जल्दी आ जाए। इस सड़क पर खड़े होकर क्यों चिल्ला रही हो? अंदर जाके दादी को नहीं बुला सकती? और ये अपनी फटीचर बाइक को छोड़ो। तुम्हारे से तो अच्छी है मेरी बाइक। विष्ठा, तुम्हें बाइक के बारे में पता ही क्या है? असल बाइक होती है ये 125। और वैसे भी ये दादी के प्यार ने ना तुम्हें सर पे चढ़ा दिया है। मेरा बस चले ना तो ये बाइक वाइक ना चलाओ, ये लड़कियों के काम नहीं होते। देखो मैं इस वक्त तुम्हारे से उलझने के मूड में नहीं हूँ। हर वक्त मेरे बाइक के पीछे पड़े रहते हो। किसी दिन ना मैं मामले से तुम्हारी शिकायत करूंगी। सारी जिंदगी बच्ची ही रहना, बड़ी मत होना। बाइक निकालो। अरे बड़ी नानो आ भी जाए। आ जाए मैं। आप बैठे। हाँ बेटा मैं आ रही हूँ, चलो। आजा। अम्मा मैं आपकी मदद करा देती हूँ। चाचू आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैंने साइट विजिट कर ली है, आप भी देख लीजिएगा। वैसे ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। वेल डन माय बॉय। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम ना होते तो रजा एंड सन्स का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतना नाम ना होता। तुम्हारी काबिलियत ने इस कंपनी को 7 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और सच कहूं तो भाईजान की वफात के बाद मैं बहुत घबरा गया था कि इतना बड़ा बिजनेस पे अकेला कैसे संभालूंगा। एहसन ने तो साफ इनकार कर दिया था। अगर तुम मेरा साथ न देते तो। चाचू ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने बल्कि आप ही ने साथ दिया था, आपकी वजह से यहाँ तक आया। और जो एहसन की बात है, उसको मेडिकल पसंद था ना, तो अच्छी बात है, घर में एक डॉक्टर भी आ गया। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो वो है। हाँ ठीक कह रहे हो, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह बनता। एहसन को मैंने बहुत समझाया था, मगर बस कर दें चाचू, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्यों नहीं, तुम मेरे लिए एहसन से कम नहीं हो। और वैसे भी ये भाभी की परवरिश और उनकी मेहनत है कि तुम इतने काबिल और नेक हो। अल्लाह हर माँ बाप को तुम जैसा बेटा दे। थैंक यू। सारा सारा तुम अभी तक सो रही हो? दोपहर हो गई है। मम्मा सोने दे मुझे, आज मेरा कोई इरादा नहीं है उठने का।
कुछ याद भी है तुम्हें? भाभी से तुमने प्रॉमिस किया था कि आज दोपहर का खाना बनाओगी। कुछ सोचा है कितना नाराज होंगी वो? सारा उठ जाओ। इस लड़की को कुछ भी नहीं हो सकता। तो सुहेब गाड़ी का हॉर्न है। हाँ, मैंने तो बात तो कर ली थी, लेकिन समीना, इसको मैंने बता दिया कि सबसे पहले कमरों की चादरें चेंज होंगी, उसके बाद ये दूसरा काम करेगी। एंड जस्ट मेक श्योर कि कर लेगी। जी भाभी, मैं देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम मामा, अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे खाना लगवाती हूँ। मैं लगवा देती हूँ खाना। चलो तुम खाना लगवाओ और मैं जरा देखती हूँ कि मानू यूनिवर्सिटी से अभी तक आई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। आ गए चाची के लाडले। तुम जेलस क्यों हो रही हो? सारा, मैं खाना लगवा रही हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। नहीं नहीं मम्मा, मुझे अभी किसी काम से जाना है और सुहेब मेरे साथ जाएगा। चाची कितनी बुरी बात है, अभी ऑफिस से आया, थका हुआ, उसको आराम करने दो। मम्मा, इतना भी कोई नहीं थका है ना? चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो। सारा, ये तो सुनती नहीं है। पूछिए अपनी भांजी से, आज इसकी वजह से अगर हम सबको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ये दादी के प्यार ने ना इसका दिमाग खराब कर दिया है। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? अरे इसे कोई बताए ये लड़की है, लड़की बन के रहे। हम सबकी जान दांव पे लगाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है उन सबके पास बंदूकें थी, अगर वो गोली चलाते थे तो क्या होता? हादिया, ये सब क्या है? तुम्हारी मुमानी और उमर ठीक कह रहे हैं भाई, जो डाकू किसी की फिक्र नहीं करते। अक्लमंदी ये होती है कि इंसान के पास जो कुछ है उन्हें देख के जान छोड़ाए। तुम्हें उनसे उलझना नहीं चाहिए था। अरे रहने दे आसिम, इसे किसी का एहसास हो तब ना। इसे अगर परवाह है तो सिर्फ अपनी। मनी जान, मैं तो सिर्फ बस अपनी गलती का एहसास तो तुम्हें होना नहीं है, ना तुमने माननी है। उल्टा तुम शर्मिंदा होने के बजाय मुझे से बहस कर रही हो। अरे मैं आज आप सबको बता रहा हूँ, एक ना एक दिन इस लड़की की वजह से इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। पता है, मुझे तो अब तक डर लग रहा है। इन सबके पास बंदूकें थी, अगर वो गोली चलाते थे तो क्या होता? मार दी उन्होंने गोली, मर गए तुम। नामुराद, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे मुंह में हाथ। तुमने हादिया पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया, उसने सबकी जान बचाई। तारीफ करने के बजाय तुमने। अम्मा, आप तो अपनी लाडली की तरफदारी करना छोड़ ही दे। तुम उसके साथ हर वक्त ज्यादती करती रहो और मैं खामोश रहूं? छोड़े मजीद, जाने दे, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं की जब ये हादिया के पीछे पड़ी हुई थी? अपनी बेटी को समझाने के बजाय मुझे समझा रहे हो, अपनी माँ को। दादी के प्यार ने तो इसका दिमाग ही खराब कर दिया है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
ये तुम किसके लिए ले रही हो? है कोई बहुत स्पेशल, बस उसी के लिए। सारा, मुझे नहीं लेना। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ तुम अपने लिए शॉपिंग करो, मेरे लिए क्यों लेती? क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग करना पसंद है। और वैसे भी तुम खुद अपने लिए कब कुछ लेते हो? तुम्हारी वार्डरोब में भी जितनी चीजें ना, वो सब मैंने तुम्हें गिफ्ट की है। थैंक यू। मेरी कदर किया करो, ऐसी दोस्त कहाँ मिलेगी तुम्हें? जा रही हूँ मैं इस पैक करवाने। थैंक यू अगेन। नानो, वो सेमेस्टर की फीस पे करनी थी, कल लास्ट डेट है। तुमने बात की आसिम से? की थी नानो, लेकिन वो कह रहे उनके पास पैसे नहीं है। ये क्या बात हुई? अपने बीवी बच्चों पे खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा है, तुम्हारी फीस देने के लिए ना इनके पास पैसे नहीं है। अभी इन्होंने कल ही मोबाइल दिलवाया उमर को। इतना महंगा मोबाइल लेने की जरूरत क्या थी? इनके इन्हीं चोंचलों की वजह से ना तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल ही नहीं होकर दे रही। तुम परेशान ना हो मेरा बच्चा, मैं करती हूँ आसिम से बात। चलो ठीक है नानो, फिर मैं चलती हूँ। ओके। हादिया, ये तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? वानी जान नायला के घर ग्रुप स्टडी के लिए। ये तुम पढ़ाई करने के बहाने अपनी दोस्तों के घर जाती हो, तो कोई पढ़ाई भी करती हो या नहीं? या पता चले कुछ और ही चल रहा है वहाँ? वानी जान, मैंने खुद ही इनकार किया था कोचिंग से। जो चीज़ समझ नहीं आती है वो नायला से पूछ लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आते वक्त बस अपनी नानी की दवाइयाँ लेती आना। जी ठीक है। और सुनो, नाश्ता बना दिया ना तुमने? जी वानी जान। हाँ ठीक है, जाओ और जल्दी आ जाना, समझी? ठीक है, अल्लाह हाफिज नानू। अल्लाह हाफिज। यार एक तो ये जवेरिया भी ना। हेलो जवेरिया, मैं बाइक पे हूँ यार, फिर बात करती हूँ। हादिया, तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपी है, तुम्हारी तो बहादुरी के बड़े चर्चे हो रहे हैं हर जगह। क्या वाकई? तुम सच कह रही हो? अरे हाँ, जल्दी देखो। मैं अभी देखती हूँ। अंकल ये मेरी तस्वीर है, ये मैं हूँ हादिया। हाँ बेटा, ये तो आपकी तस्वीर है, बहुत खूब। कितने का है अंकल? अरे नहीं बेटा, ये अखबार आप मेरी तरफ से ऐसे ही ले जाइए, मेरी तरफ से तोहफा समझकर। अगर हर घर में तुम जैसी बहादुर बेटी पैदा हो तो इस शहर से चोरों का बहुत जल्द सफाया हो जाएगा और फिर उनकी हिम्मत नहीं रहेगी। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा, वेलकम। ले जाओ। आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, सच कह रहा हूं। अगर तुम नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। शौकत, शौकत। हाँ हाँ।
क्या सोच रहे, कहाँ घूमे? कुछ नहीं, मैं रेडी हो रहा हूँ। शौकत, आपको क्या हो गया है? आप हर वक्त कहीं घूम रहते हैं, किन सोचों में रहते हैं आप? सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है, आपका कारोबार भी इतना तरक्की कर रहा है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतने अच्छे बच्चे दिए, हर चीज परफेक्ट है, पर आपको क्या चीज बॉदर करती रहती है? ऐसा कुछ नहीं है समीना, तुम पता नहीं क्या सोचती रहती हो यार। कोई तो राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। कौन? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसी मेरी बेटी? आपकी प्यारी और इकलौती बेटी बिल्कुल ठीक है, जो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। ये तो है, बेटियों से ही घर की रौनक है। और अगर तुम बाबा की जिंदगी में ना होती तो मैं कुछ भी ना होता। वाह भाई वाह, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बाबा देखिए कितना जेलस हो रहा है। देखो तुम मेरी बेटी को ना तंग किया करो ऐसा। और सुनाओ, ठीक हो? ठीक हूँ, असल में मेरा चार्जर रह गया आपके रूम में। तुम्हारे चार्जर के मसले नहीं खत्म होते। मैंने कहा रखा हुआ, वो पीछे रखा हुआ उधर। और नाश्ता? आ जाए। चलो। वाह यार, क्या बात है। काश कि यार मैं उस वक्त वहाँ होता ना, मजा आ जाता यार। वाह, देख देख, कमाल कर दिया यार। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? तुझे नहीं पता, तेरी कज़न ने जो स्नैचर्स को भगाया है ना, वो वीडियो वायरल हो गई है, देख। यकीन नहीं आ रहा यार, ये आदि है, कमाल कर दिया यार इसने, कितनी बहादुर है ये। वैसे तू भी तो वही था ना, तू क्या कर रहा था? मैं? हाँ, वो मैं तो अपनी अम्मी के साथ खड़ा था खामोश होके। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस तरह की किसी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचे। ठीक कह रहे हो तुम, मगर इंसान को ना तुम्हारी कज़न की तरह बहादुर होना चाहिए, हर हालात का डट कर मुकाबला करने वाला। सही कह रहा है, देख क्या बाइक चलाती है यार, बिल्कुल कोई फिल्मी सीन लग रहा है। क्या लड़की है, लड़की होकर इतनी बहादुर है। देख ऐसे यार, अगर हादिया की जगह तुमने ये बहादुरी दिखाई होती ना, सब लोग तुम्हें शाबाशी दे रहे हैं, हर जगह तुम्हारी वाह वाह हो रही है। एक मर्द के होते हुए एक लड़की ने काम दिखा दिया, ले गई बाजी। देख हेलो, क्या हाल है? क्या हो रहा है? सुबह से गायब हो, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, तुमने एक भी नहीं रिसीव की। आई एम सॉरी। असल में आज ना हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी केस आए हुए थे, तो बस उन्हीं में बिजी था। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, तुम्हें क्या फिक्र, कोई तुमसे नाराज हो, तुम्हारे लिए इंतज़ार करे, तुम्हारे लिए परेशान हो, तुम्हें तो सिर्फ अपने पेशेंट्स की फिक्र रहती है। क्यों डॉक्टर साहब? I'm सॉरी, सॉरी कहा ना मैंने। मानूर, मेरी बात का यकीन करो, मैं वाकई बिजी था। मुझे मालूम था तुम मुझसे नाराज ही होगी। मानूर, मैं तुम्हारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर तुम यूं ही मुझसे नाराज रही तो यकीन करो मेरे दिल को कुछ हो जाएगा। तुम्हें ना न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, हार्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए था। किसी के दिल को किस तरह काबू करते हैं, कब परेशान करते हैं, खूब अच्छे से जानते हो तुम। मरीजों का इलाज तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन इस दिल का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है।
मानो। साबित ताईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? जी ठीक। ये क्या तरीका था? तुम्हें कितनी बार मैं समझा चुकी हूँ कि ये तौर तरीके लड़कियों की मुझे पसंद नहीं है, और इस तरह से लड़कों पे हाथ उठाना। वो मामा, मैं तो बस एहसन को ऐसी मजाक में मार रही थी। मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, समझ आई? आइंदा एहतियात करना। ये लीजिए आसिम आपकी चाय। आसिम, वो आपको अंदाजा भी है कि पूरे मोहल्ले में कितनी बातें बन रही हैं हम लोगों के लिए? हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ हादिया का ही नाम है। भाई कोई बातें नहीं हो रही हैं, सब लोग तारीफें कर रहे हैं। पता है, मेरे ऑफिस वालों ने भी हादिया को वीडियो देखा और आज तो मैनेजर साहब ने मुझे बुलाकर बहुत शाबाशी दी। कहने लगे भाई तुम्हारी भांजी तो बहुत बहादुर है, बहुत अच्छी तरबियत दी है तुमने, और कहने लगे बच्चियों को ऐसे ही बहादुर बनाना चाहिए। आप दुनिया वालों को नहीं जानते आसिम। जो लोग बज़ाहिर मुंह पर तारीफें कर रहे हैं ना, वही पीठ पीछे हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। आपको पता है, उमैर के दोस्त उसे ताने मार रहे थे, हंस रहे थे उस पर, ये कहकर कि उसकी मौजूदगी में भी हादिया ने हमें डाकुओं से बचाया। अच्छा तो ये बात है, तुम्हें अपने बेटे का गम खाया जा रहा है क्या? क्या हो गया आपको आसिम? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा हर लिहाज से हादिया से कहीं ज्यादा बहादुर भी है और समझदार भी है, इसलिए तो वो उस पर डाकुओं के सामने चुप रहा। और जिसे आप शोहरत कह रहे हैं ना, वो सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं है। इसी दिन के लिए मैं आपको कहा करती थी कि मुझे हादिया की ये आवारागर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। तरह तरह के मर्द गैर मर्द सब उसकी वीडियो देख रहे हैं। ये कोई फख्र करने वाली बात नहीं, बायसे शर्म बात है हमारे लिए। आप क्या चाह रहे हैं कि वक्त अपने आप को फिर से दोहराए? ऐसा मत कहो शहनाज। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, मुझे आसार इसी बात के नजर आ रहे हैं। अफशीन के नक्शे कदम पर चल रही है हादिया, और अम्मा उन्होंने आज तक कभी अफशीन को नहीं रोका, इसी तरह उन्होंने इसकी भी लगाम छोड़ी नहीं। मेरी बहन मर चुकी है शहनाज, और मरने वालों के बारे में ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। इसीलिए तो मुझे आपकी भांजी की फिक्र हो रही है आसिम। लोग ये बात तो भूल चुके हैं कि अफशीन इस दुनिया से मरकर रुखसत हो चुकी है, लेकिन उन्हें ये बात आज तक नहीं भूली है कि अफशीन ने इस घर से भागकर शादी की थी। हाँ, अफशीन ने बहुत बड़ी गलती की थी, इसीलिए तो अम्मा जी और मैंने उससे जीना मरना सब खत्म कर दिया था। अच्छा, इसीलिए उसे वापस इस घर में ले आए थे आप लोग? वो बेवा हो गई थी, और हमारे अलावा अफशीन का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे इस घर में जगह नहीं देते और क्या करते? इस दुनिया के रहमो करम पे छोड़ देता मैं अपनी बहन को। नानू, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? फुटबॉल खेलने जा रही हूँ, चलोगे? अरे सीधे सवारी का टेढ़ा जाओ। क्यों? नजर नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। और मेरे कीज क्यों नहीं है? दो मुझे, वैसे ही देर हो रही है। एक काम करते हैं, मेरी बाइक पे चलते हैं। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब? ऐसी कोई मुश्किल बात तो नहीं की है मैंने। तुम मेरी बाइक पे पीछे बैठना, फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उमैर, मेरी कीज दो। हादिया जिद मत करो, मेरी बाइक पे चलो, मैं छोड़ देता हूँ। आ जाओ। जब मेरे पास अपनी बाइक है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? देखो,
जो बाइक चलाना ना, ये लड़कों का काम है, लड़कियों का नहीं। ये क्या बात है? वो जो अनवर अंकल की बेटी है निदा, वो भी तो बाइक चलाती है। लो, तो वो भी तो तुम्हारी ही दोस्त है। और एक और बात बताऊं, ये जो लड़कियां बाइक चलाती है ना, ये बहुत ही आवारा होती है। तो तुम भी तो बाइक चलाते हो, अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं मर्द हूँ। हंस क्यों रही हो? तुम्हारी मर्दानगी ना मैंने उसी दिन देखी थी जिस दिन स्नैचर्स आए थे। उनकी पिस्टल देख के तो तुम्हारी सीटी गुम हो गई थी। दिखाओ मुझे मेरी कीस। अब क्या मसला है? मसला? आज तो तुमने अपनी जिद पूरी कर ली, अब देखना कि मैं तुम्हारी बाइक के साथ क्या करता हूं। शौकत और समीना, तुम दोनों से मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी भाभी बोले। बताए भाभी, खैरियत? आप इतना सोच क्यों नहीं? सब खैरियत है। महानूर माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूँ। भाभी ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। मगर एक बार मानूर से तो पूछ लें। क्यों मानूर, तुम्हारा अभी बैचलर्स हुआ है, तो अगर चाहो तो आगे एडमिशन ले लो। चाचू, आपको तो मालूम है मैंने बैचलर्स कितनी मुश्किल से कंप्लीट की है। मुझे आगे और नहीं पढ़ना। साफ साफ कहो तुम्हें शादी करनी है। अच्छा भाभी के बताएं, आपने कोई लड़का देखा है मानूर के लिए? हाँ। क्या हुआ? अरे यार क्या हुआ, पानी पियो। नहीं ठीक है, थैंक यू। बस यूं समझो कि घर का ही लड़का है, देखा भाला भी है। वाह ताईजान वाह, बड़ी समझदार निकली हैं आप तो। मेरा मतलब है कि आपने जो भी फैसला किया होगा, जाहिर सी बात है सोच समझ के किया होगा ना। हाँ, मैंने सोच समझ के ही फैसला किया है। भाई तुम सब लोग मेरे बहुत अजीज हो और दिल के करीबी हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों से मशवरा लूं। लड़का है कौन? वो मेरी जो खाला है ना, साजदा खाला, उनका बड़ा बेटा आश है। अरे हाँ भाभी, अब वो तो बड़ी समझदार खातून है, उनका बेटा भी बहुत डिसेंट होगा। ये जुहेब का है, अभी आया नहीं जॉगिंग से? नहीं, जोहेब अभी तक नहीं है, बल्कि मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। आज तो खैर से सारा भी साथ गई नहीं है, अल्लाह ही खैर करे। चलो अब मुझे इत्मीनान हो गया, कम से कम मैंने तुम लोगों से मशवरा कर लिया। मैं सोची थी मैं किसी दिन उनको यहाँ पर बुला लूँ खाने के ऊपर, ताकि तुम दोनों भी मिल लो। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाएं आप, बुलाएं। बिल्कुल बुला लें, और साथ में लड़के को भी बुला लें। एहसन, इसको क्या हुआ? आज मुझे ये दो बेटा।
अब देखना कि मैं तुम्हारी बाइक के साथ क्या करता हूँ। उमर तुम कहाँ थे? दोपहर को भी सब खाने पर तुम्हारा पूछ रहे थे। अम्मी मैं दोस्तों के साथ था, और आपको कितनी दफा बोला है जब मैं दोस्तों के साथ हूँ मुझे कॉल मत किया करें, मुझे बहुत चिढ़ होती है। जी हाँ मैं मेरी बाइक किधर है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बाइक किधर है? मुझे पता है तुमने ही गायब की है। गायब? गायब नहीं की है, बेचती है।